जी बैठे हुए हैं तो मैं उनका नमन करता हूँ कि आज वो कार्यक्रम में उपस्थित हो पाए। इतना मुझे इसलिए है कि उनका एक पुत्र है सुरेंद्र नारायण शुक्ला, तो मेरा साथ में पढ़ाई के दौरान रहा। साथ ही साथ कई एसोसिएशन हमने अपने जो स्टार्टिंग वकालत है उसमें देखे, लेकिन उन्नाव बार एसोसिएशन हमारे जिले की एसोसिएशन है और उनके जो अध्यक्ष जी हैं राम सुमेर जी और महामंत्री रतन जी, तो मैं उनका नमन करता हूँ कि उन्होंने आज हमें यह मंच प्रदान किया। तो बहुत बहुत हमारा नमन है कि आप लोगों ने हमें मंच दिया। साथ ही साथ प्रसादा जी ने संचालन का दायित्व संभाला है, उनका भी नमन करता हूँ। पुस्तक पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपके जहन में डालना चाहता हूँ मेरे बारे में। कुछ जो पुराने मित्र हैं वो हमें जानते हैं, कुछ नए वरिष्ठ हैं जो शायद नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मैं जिले में पूरे नगर से पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एलएलबी किया और वकालत का जो दौर रहा है वो हमारा लखनऊ हाई कोर्ट से स्टार्ट हुआ। फिर अभी वर्तमान में मैं दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि उन्नाव जिले का नाम मेरे द्वारा कैसे रोशन किया गया, या आप सभी जो भी समाज में हम काम करते हैं सभी का कुछ न कुछ दायित्व रहता है। पिछले कोविड के दौरान आप सभी ने देखा कि विपरीत परिस्थितियां थी, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, खून नहीं मिल पा रहा था। उस समय सभी मेरा संगठन भी चलता है मानवाधिकार फोरम जो ह्यूमन राइट के लिए लड़ाई करता है। उस समय एक दिन में सभी लोग बात ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में 97,000 ब्लड यूनिट एक दिन में हमने कलेक्ट किया था सभी पूरे भारतवर्ष में। उत्तर प्रदेश में मैंने लीड किया था। इस दरबार हमारे पास फोन आता है डीजीपी कार्यालय से कि आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में आया है और आपका सम्मान आया है। तो मैं एडीजीपी बीके सिंह के द्वारा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से भी सम्मानित हूँ। इसके साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड से भी सम्मानित हूँ। साथ ही साथ उम्र आपको मेरी कम पता लग रही होगी, लेकिन 80% भारत मैंने भ्रमण कर चुका हूँ मैं, और जगह जगह मैं मिलता हूँ लोगों से, और अपने उन्नाव में मैं गर्व से बताता हूँ। और कहीं तो उन्नाव में भी मामले आते हैं। पिछले महीने में हमारे यहाँ पे रेप कांड हुए थे 2, अगर आपने जाकर दिया हमारा जो पढ़ा होगा तो उसमें मेरा नाम मिला होगा। तो उसमें एसपी महोदय को मैंने 2 नोटिस इशू कराए हैं तो मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली से, तो उसका जवाब तलब करें और कार्रवाई करें। अब इसके बाद मैं हमारे बीच में अधिवक्तागण मौजूद हैं, तो हमारा कोई धर्म या जाति कोई मजहब नहीं होता है। हमारी एक काला कोट सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट होता है, चाहे हम साइकिल से चले चाहे मर्सिडीज से चले, कहां सबको वकील साहब ही जाता है। तो हमारा प्रत्येक वकील का धर्म ये होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हो वह संविधान के दायरे में हो और कुछ गलत ना हो पाए हमसे। लेकिन हमारा गलत करने का मतलब होता है कि सभी लोग यहाँ गलत ठहराए जाएंगे। तो इस बात को मैं ध्यान देते हुए एक बात और आकर्षित करना चाहूंगा। सन 2020 की बात है, कोविड का समय चल रहा था। एक अधिवक्तागण है, मैं नाम भी ले रहा हूँ, इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है, वो महाराजगंज के निवासी हैं, जगदम्बा राज जायसवाल उनका नाम है, खुले मन से मैं बता रहा हूँ। उनके साथ एक घटना होती है, ठूठीवाड़ा एक महाराजगंज में थाना है, वहां पे हम सब एक ऐसे वक्ता कहलेंगे अधिवक्ता है कि हमारे आसपास कुछ गलत होता है तो एक बार हम आवाज जरूर उठाते हैं। तो मान लीजिए हमारे घर के बगल में सतीश जी का घर है और इनके घर में कोई कब्जा कर रहा है, तो मैं एक बार ये तो कहूंगा कि हमारे दादा का घर है, आप इसको कैसे छू सकते हैं। यही उनकी गलती रही कि उस वकील साहब ने सिर्फ इतना कह दिया अपनी मां के साथ खड़े होकर, ये भाई जिसका कब्जा कर रहा है ये हमारे जानने वाले का है, आप ये मत कीजिए। इतने में एसएचओ साहब वहां पे गरमा में आ गए और 18 से 20 पुलिस दल के साथ उनको वहां मारपीट किया। वकील साहब को भी मारा और उससे बुरा मुझे ये लगा कि उनकी जो माता जी थी खड़ी थी उनका भी हाथ केवल तोड़ दिया। यह घटना हम उनको जानते नहीं थे, व्यक्तिगत रूप से हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आई और तत्काल रूप से मैंने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को हमने वहां पे मामला अवगत कराया और हमने न्याय की मांग की। 1.5 से 2 साल मुझे लगे उस मामले में मुझे पहले भी करते हुए मानवाधिकार आयोग में, लेकिन अंततः मेरी जीत हुई और 2022 सितंबर की बात बता रहा हूं मैं, 18 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, 18 पुलिस वाले एक साल निलंबन हुए। और उससे बड़ी बात थी कि मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को नोटिस इशू किया और उसमें कहा गया उस अधिवक्ता भाई को 1 लाख रुपए की उनकी वेतन काट के पुलिस वाले की दी है। तो बताने का उद्देश्य केवल ये था, ऐसे कई सारे मैंने कार्य किए। मानवाधिकार का हनन होता है तो मैं प्रयास करता हूं कि अगर मेरे पास ध्यान है कम से कम उस व्यक्ति के जो पीड़ित है उसे शिकायत ऊपर तक पहुंचा सके, ये प्रयास रहता है। अब ऊपर बैठे हुए तबके का अधिकारी है कि वो क्या करता है। मैंने इस घटना इसलिए बताई कि मेरा उससे कोई सरोकार नहीं था उन वकील साहब से, आज तो मेरे मित्र हैं। जब उनको पैसा मिल गया होगा तो मैंने उनको नंबर लगा के उनसे बात किया, हमने पैसा मिला तो बोले हाँ 1 लाख रुपए हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि 1 लाख रुपए की नहीं, उन 18 पुलिस वालों ने जिन्होंने अधिवक्ता भाइयों के साथ गलत किया उनको हमने निलंबन कराया और उनकी तनख्वाह दी।
तो ये बहुत जरूरी हो जाता है प्रत्येक अधिवक्ता के लिए कि हम सबको एक साथ में रहना है। दूसरी बात पे आता हूँ, पुस्तक पे आता हूँ। विधि की शिक्षा के दौरान मैंने ये देखा कि हमारे पास अलग अलग हमें बेरंग लेने पड़ते हैं, अलग अलग संकलन लेना पड़ता है। हम हिंदी माध्यम के छात्र हैं साहब, तो हम लखनऊ उच्च न्यायालय में भी मैंने 372 मुकदमे लड़े, तो इंग्लिश का प्रवाह ज्यादा है। लेकिन आज के समय में शिक्षा की जो रुपी है वो कहेंगे हम लोग हिंदी माध्यम में पढ़ने में ज्यादा संतुलित रहते हैं, क्योंकि वो हमारी शिक्षा रही है। तो कई सारे एक्ट लेने पड़ते हैं, और जब हमने इतने सारे एक्ट पढ़े थे तो वो कम से कम उसकी कीमत 1400 से 1500 रुपए आ रही थी। 6 अधिनियम थे, एक मूलाधिकार में शामिल किया उसमें। तो हमारा प्रयास ये था कि कम से कम जो क्रिमिनल मेजर एक्ट है और जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, सूचना का अधिकार है, डोमेस्टिक वायलेंस, जो मुख्य है, जो एक जमीनी स्तर से लोग के जुड़े हैं, जो आम जनमानस को भी पढ़ना चाहिए, उनको भी हम इसमें संकलित कर सके। और यही प्रयास आप सभी के सहयोग से रहा है कि हमने 6 अधिनियम और एक मूलाधिकार हमने संकलित करके आपके बीच में पुस्तक लाए। पुस्तक जैसे ही हमने मार्केट में लाए, लगभग 5 राज्यों में उसका विमोचन भी किया, और ये मार्केट के बाद आज हम अपने जिले में कर रहे हैं। प्रयास कैसे मिल रहा था कि उन्नाव जिले से हम निकले हैं, तो और हमारे जो बाबा श्री थे स्वर्गीय रविशंकर द्विवेदी जी प्रधानाध्यापक रहे हैं शिक्षा विभाग में, और मेरे पिता वर्तमान में इस समय प्राइमरी विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं राजेंद्र द्विवेदी जी, और मेरे फादर इन लॉ आदित्य प्रसाद जी, वो भी शिक्षा विभाग में। तो सभी शिक्षा विभाग में ज्यादा रहे। और आपको सुनकर थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि 2017 में मैं भारतीय वायुसेना में चयन हुआ था और एक अच्छी पद पे हुआ था, लेकिन किसी कारणवश मेडिकल में मैं अनफिट हो गया, और मेडिकल में अनफिट होने का कारण था कलर विजन, जिसको वर्णांधता बोलते हैं। 1 लाख में 1 लोगों की होती है, जिसको लाल और हरा समझ नहीं आता। नहीं, 2017 में मेरा मन था कि सेना में अपना समय दूं। 2017 में चयन हुआ हैदराबाद से, वहां मैं नहीं जा पाया, तो मैंने हार नहीं मानी, समाज में रह के पढ़ाई किया, शिक्षा ग्रहण किया, और आज मुझे खुशी होती है कि मैं मानवाधिकार के लिए मैं खड़ा हो पाता हूँ और उनके लिए लड़ पाता हूँ। सरकारी नौकरी करना या सेना में रहकर नौकरी नहीं की जा सकती है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, और आप सभी अगर साथ रहते हैं तो हम कुछ भी लड़ सकते हैं, कुछ भी जीत सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ।